हेलो हाय नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से सवाल मेरे पास इस तरह से आते हैं कि मैम अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स की बिना ये जाने कि हम ट्विन फ्लेम हैं शादी हो गई है, तो फिर वो हैप्पीली मैरिड क्यों नहीं रहते? शादी हो गई है तो हैप्पीली मैरिड रहें ना, मज़े करें। क्योंकि वो ट्विन फ्लेम्स है, थोड़ा बहुत रोमांटिक कनेक्शन भी होता है, बबल फेस भी आता है, तो फिर ये ट्रिगर होने की क्या बात आ जाती है इसमें? तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको पहले मालूम नहीं है और शादी हो जाती है, बहुत से कपल्स की ऐसे शादी हो जाती है और काफ़ी सालों बाद आप जब ट्रिगर होने लगते हैं, बबल फेस भी आता है, इवन बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये इंसान इतनी बुरी तरह से अटैक क्यों कर रहा है, किसी भी तरह से, वर्बली, फिजिकली, किसी भी तरीके से। क्योंकि इन्फ्लुएंस रहता है उनका, उनके पेरेंट्स का, उनकी सोसाइटी का, उनके फ्रेंड्स का और राजनीतिक बातों का, और इस तरह से कि आदमी औरत के कॉन्सेप्ट को पढ़ने समझने का, और जो उनका एक्सपीरियंस रहता है वो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहता है, जिस पर वो अपनी ही डिवाइन फेमिनाइन यानी कि अपनी वाइफ पर या फिर ये कहें अपने हस्बैंड पर, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल या फीमेल कोई भी बॉडी में हो सकती है, जेंडर की बात नहीं है यहाँ पर, सोल कनेक्शन है ना, इसलिए ये एनर्जी की बात है। तो वो अपने स्पाउस पर हर तरह का ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। वो ब्लेम निरर्थक भी हो सकता है और अर्थपूर्ण भी हो सकता है। समटाइम एक जगह किसी ने लिखा था कि आप तो इतना ज़्यादा डीएम पर ही इतना बोलते हैं, डीएफ क्या दूध की धुली होती हैं। ये कमेंट था अजीब सा, लेकिन हाँ बात सही है। इस बात का भी जवाब अगर दिया जाए तो हाँ, दूध की धुली तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उनके साथ होता है, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, बहुत कुछ ऐसा होता है जो वो नहीं बता पाती हैं कभी भी जीवन में। इवन अपने पेरेंट्स को ही नहीं बता सकती तो डीएम को क्या बताएंगी, और कभी डीएम को बता दिया तो डीएम जो है इसी तरह से ब्लेम करना उनका शुरू हो जाता है। वो अजीब से कटने लगते हैं। उनको पसंद भी होती हैं डिवाइन फेमिनाइन, लेकिन फिर भी वो उन पर ब्लेम करना नहीं छोड़ते हैं। कटने का मतलब इन द सेंस है कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं इस बात को कि ये कैसे। क्योंकि समटाइम इन्होंने कभी ना कभी अपने एक फियर बेस्ड एनर्जी इनकी रहती है, तो उस समय ये सोचा होता है कि कहीं मेरी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, ना हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता है कि ये पहले ही कुछ गलत ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह की चीज़ें आमने सामने आती हैं, बहुत कुछ ब्लेम गेम चलता है और नहीं समझ पाती है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे भी ये बहुत ही स्पेशल और स्पिरिचुअल जर्नी है, तो इसे आप दिमाग से तो सिर्फ थ्योरी समझिए और दिल से समझिए कि ये एक सोल कनेक्शन है, ये प्यारा कनेक्शन है, चाह के भी नहीं टूटेगा। दुनिया वाले भी आके बीच में इसको तोड़ने की कोशिश करें, सिटीज़ बदल दें, कंट्री बदल दें, ये नहीं छूटता है। ये सोल कनेक्शन है, आपकी कनेक्शन। आप लोग देखते सुनते ही हैं कि कोई उस कंट्री रह रहा है, कोई दूसरी कंट्री रह रहा है, हज़ारों मील का डिस्टेंस है, लेकिन प्यार बरकरार है, फीलिंग्स, एनर्जी बिल्कुल इंटेंस फील होती है, और एक दूसरे को फ़ोन करते हैं एक दूसरे को, तो फिर पता लगता है कि अरे मैं भी यही सोच रहा था यार, मुझे भी ऐसा ड्रीम आया था। तो इस तरह से बातें आपकी क्लियर हो पाती हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप दोनों की शादी हो गई है, एक कपल है जो जिसकी शादी हो गई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक लड़का लड़की हैं, ये ना ट्विन फ्लेम जैसी इनके सिम्टम्स है, लेकिन इनकी शादी हो गई है, तो फिर पूछते हैं कि क्या इनकी लाइफ में वही सब कुछ होगा जो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में? हाँ जी, वो सभी स्टेजेस इनकी लाइफ में आएंगे, बबल फेज आएगा, इवन बच्चे भी हो जाएंगे, घूमना फिरना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो इनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, या कई जन्मों के जो सोल के अंदर गर्द है या नेगेटिविटी है, या बॉटम में जो भी कुछ छुपा हुआ है, जिसे आप इस जन्म का भी चाइल्डहुड वुंड्स कह सकते हैं, और इवन पास्ट लाइफ के चाइल्डहुड वुंड्स भी होते हैं जो कि हम दूर नहीं कर पाते, उसी को लिए इस दुनिया को त्याग कर चले जाते हैं, लेकिन सोल में तो वहीं रहेगा ना। बहुत से लोग कहते नहीं है कि बहुत चुप रहते हैं, हमारे घर में कोई एक पर्सन बहुत चुप रहते हैं, और लेकिन उनके अंदर हैप्पी भी नहीं रहते हैं, लेकिन चुप रहते हैं, तो अंदर ही अंदर उनको कोई ना कोई अवसाद, कोई डिप्रेशन खाए जा रहा होता है। और वो अवसाद या डिप्रेशन क्या होता है? वही चीज़ें होती हैं जो उनको अच्छी नहीं लगी, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उन्हें लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अब कभी कुछ हो ही नहीं सकता मेरे साथ कुछ अच्छा,
तो इस डिप्रेशन के साथ वो सोल इस दुनिया को से डिपार्चर हो जाती है। लेकिन सोल वही रहती है, इसलिए जब दूसरी जगह जन्म लेते हैं तो वो उसी तरह की थोड़ी सी डिप्रेस या डरी हुई या फियर बेस्ड एनर्जी में रहती है। इसलिए जब कभी देखते हैं आप किसी घर में कोई बच्चा तो बहुत ही बोल्ड होता है कि दूसरी तीसरी मंजिल से छलांग लगा दे तो भी उसे कुछ नहीं होता, और इतना बोल्ड होता है ना, गिरने का डर नहीं होता। और कोई बच्चा इतना फूक फूक के कदम रखता है, घास पे भी चलेगा ना वो तो डर के, और एक एक कदम देख देख के करे चलेगा डर के मारे। तो आप फील कर सकते हैं जब भी आपको डीएम के बारे में सोचना हो ना, किसी भी एक बच्चे की ज़िंदगी को देखना शुरू कर दें, वहाँ से समझिए कि इसकी सोल, ये बच्चा नहीं है, ये एक सोल है। हम तो खेलने निचोड़ने लग जाते हैं बच्चे को, खींचने लगते हैं उसके गाल, असल में वो एक सोल है जो कि अभी शारीरिक रूप में छोटा है, लेकिन वो एक परिपक्व सोल होती है। हम उसे बिगाड़ देते हैं बहुत ज़्यादा पैम्पर करके, बच्चा बच्चा बोल के और इंस्ट्रक्शन देके, ऑर्डर देके ना। तो इसीलिए अगर आपको समझना है इस जर्नी को तो दिल से समझिए, सोल से समझिए। और समझना है, वैसे पढ़ना है तो फिर थियोरेटिकली इसको दिमाग से समझिए, और फिर अपनी लाइफ को दोनों ही दिमाग से, यानी कि लॉजिकल एंड इमोशनल दोनों ही, यानी कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का यूज़ करते हुए लाइफ को चलाना है। ठीक है, सीक्रेटली अनकंडीशनल लव को रखते हुए मन में आप आगे काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।